हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन राज पे आपका स्वागत करता हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान का अनुच्छेद 89(1) में उल्लिखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो वह बिना किसी राज्य की सहमति से। तो अनुच्छेद 253 के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो है अनुच्छेद 105। 105 में भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, आर्टिकल 105 में। अगला दोस्तों कि सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसके 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो यह है राज्यसभा का। सर्वप्रथम नवंबर सन 2000 में पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। अगला है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो पिछला क्वेश्चन देखे थे, तो ये भी 60 है। तो इसकी व्याख्या देख ले जाएं, अगर इसके बारे में जान लिया जाए तो अनुच्छेद 104 के अनुसार संसद और अनुच्छेद 109 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि सदन के अनुज्ञा के बिना उसके अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद कैसे बनती है? तो भारतीय संसद बनती है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य क्या है, संख्या कितनी है? तो 38 का है आपका डी हो जाएगा। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें राज्यों, संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 4 संघीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली से 3, पुडुचेरी से एक है। एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आई होप दोस्तों कि यह पार्ट आपको बहुत पसंद आएगा।